Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biology World। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो लास्ट की वीडियोस में हमने जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो एंड आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। फिर भी हम एक ईजी एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में कि सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्टली मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? हार्ट, ब्लड, वेन्स एंड आर्टरीज। तो हमने हार्ट के बारे में एंड ब्लड के बारे में पढ़ लिया था। वेन्स एंड आर्टरीज का जो मेन वर्क होता है वो भी हमने देख लिया था। तो फर्स्टली जैसे आप साइड में अभी डायग्राम देख सकते हो, ये सर्कुलेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है एंड कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पल्मोनरी, कैपिलरी, pulmonary arteries, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, aorta और arterial blood capillaries of peripheral tissues। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर था कि लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, वेन्स, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ से डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। फर्स्टली क्या होता है कि ब्लड जो होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है नहीं होती है उस ब्लड में, तो वो ब्लड फर्स्टली जैसे आप एरो के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ से जो ब्लू ब्लू पार्ट जो है कि पूरी जितनी भी कैपिलरीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले क्या करती है कि बॉडी का जो अपर पार्ट होता है एंड लोअर पार्ट होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेट को कैरी करके, यहाँ से देखो, यहाँ से कैरी करके कहाँ ले आती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहाँ मूव करती है? राइट वेंट्रिकल में। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है ब्लड के उस पार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ की तरफ मूव करेगा? सिर्फ ब्लू वाला पार्ट आप देखना, तो यहाँ से मूव करता है लंग्स में। और जिस आर्टरीज के थ्रू मतलब मूव करेगा वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज का क्या मतलब है? आर्टरी से हम एक वर्ड ले सकते हैं अवे। मीन्स कि आर्टरी क्या होती है कि ऐसी ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाया जाता है। तब यहाँ से क्या हो गया कि जो भी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या होता है कि जैसे रेस्पिरेशन में का जो सिस्टम होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो CO2 हमने रेस्पिरेशन के थ्रू ली है वो हमारे लंग्स के अंदर आके जो भी ब्रोंकाई या एल्वियोली होते हैं उनके अंदर फिल हो जाती है ऑक्सीजन। तो अब जो भी हमारे मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स किससे अटैच होती है? एल्वियोली से। तो वो एल्वियोली जो होगी कि ब्लड वेसल्स को क्या दे देंगी? ऑक्सीजन दे देंगी, और जिससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो लंग्स के अंदर ये प्रोसेस होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि अब यहाँ से हम ये रेड वाला पार्ट देखते हैं कि यहाँ से जो मतलब ब्लड जो है वो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ की तरफ मूव करेगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। मतलब ये ब्लड वेसल होती है जिसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन्स। तो ब्लड वेसल्स जो दो टाइप की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी के थ्रू ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर की तरफ जाता है, वेन्स से ब्लड जो होता है वो हार्ट में मतलब अंदर की तरफ लाते हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करता है। और आर्टरी जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ मूव करती हैं। तो वेन से क्या होगा कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ये हियर यू कैन सी एरो के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। अब वो किस तरफ मूव करेगा? उसका जो दूसरा सेकंड पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब
एक और ट्यूब हम बोल सकते हैं वो निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, एओर्टा। यहाँ पे लिखा हुआ है एओर्टा। तब एओर्टा के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के में, यहाँ से रेड पार्ट हम देख सकते हैं, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो एक एज ए हम एक थ्योरी बेस पे देखें तो ये सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हार्ट। हार्ट इज रेसेस नियर द सेंटर ऑफ द chest. It consistent pumping and keeps the circulatory system working at all time. तो हार्ट का ऑलरेडी हमने देख लिया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें। एंड लिंक जो है मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जो फर्स्ट हमने 2 वीडियोस बनाई थी हार्ट पे एंड ब्लड पे, दो वीडियो बनाई हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले आप वो देखें, उसके बाद आपको ये प्रोसेस जो है वो ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हार्ट क्या होता है, वो हमारी सेंटर ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट के सेंटर में वो होता है। मतलब ज़्यादातर वो उसका जो हार्ट का पार्ट होता है वो किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे। एंड ये कंटिन्यूसली उसकी मसल्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है एंड ब्लड को सर्कुलेट करता है। उसके बाद है ब्लड। It is a transport material which transport the hormones, nutrients and other material for our good health. एंड नेक्स्ट है वेन्स। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेन्स के बारे में। तो वेन्स क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, वेन्स एंड आर्टरीज। तो वेन्स का अगर हम देखें कि वह क्या होता है, तो इट कैरी ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। मीन्स बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, मतलब अपर सर्कुलेशन वो होता है पल्मोनरी, एंड मतलब नीचे जो अंडर पार्ट होता है वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उसी प्रोसेस वेन्स होती है वो भी, मतलब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 2 तरीके से काम करती है। एक मतलब पल्मोनरी वेसल्स एंड सिस्टेमिक वेसल्स। तो वेसल्स जो होती है वो 2 टाइप्स की हमने देखी कि वेन्स एंड आर्टरीज। तो वेन्स का वर्क क्या होता है कि ब्लड को हार्ट में ले जाना, इट कैरी ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो स्टार्टिंग में जब प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का, तो उसमें क्या होगा कि डायग्राम के थ्रू जैसे हम देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ पे ले जाया जाता है, किस में ले जाया जाता है, हार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड को ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है। और वेन्स का जैसे हम समझ देखते हैं कि लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता है राइट साइड में, तो वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो वेन्स का क्या वर्क होता है, इट कैरी द ब्लड एंड रिटर्न टू द हार्ट। कि हाँ, मतलब जो मतलब ब्लड है उसको हार्ट में लेके आने का वर्क कौन करती है, वेन्स। उसके बाद आती है आर्टरीज। तो आर्टरीज का क्या वर्क होता है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कि हार्ट से बाहर ले जा बाहर जब ब्लड जाता है तो वो कौन सी वेसल्स के थ्रू होता है, आर्टरीज के थ्रू। इधर जैसे अगर हम देखें, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एरो के थ्रू हम देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर की तरफ हार्ट से बाहर की तरफ लंग्स में जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। क्योंकि आर्टरीज का वर्क यही होता है कि वो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है। और जैसे जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ से ये जा रहा है, तो किसके थ्रू होता है, सभी आर्टरीज के थ्रू होता है। ठीक है, कि सभी ऑर्गन्स में जो अलग अलग आर्टरीज के यहाँ नाम दे दिए गए, इनके थ्रू ये सप्लाई होता है। तो वेन्स और आर्टरी हमने देख लिया कि वेन्स इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड veins it carry blood return to the heart, and arteries it carry blood away from the heart. So how it works, the main function of the circulatory system is to deliver oxygen to the body tissue. तो क्यों मेन फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में मतलब टिश्यूज तक पहुंचाना, and simultaneously removing carbon dioxide produced by
मेटाबॉलिज्म की जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू जो टॉक्सिक CO2 जो प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर रिमूव भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये हम उसे रिमूव कर सकते हैं. And oxygen is bound to molecule called hemoglobin that are on the surface of the red blood cells in the blood. कि हीमोग्लोबिन से क्या होता है कि ऑक्सीजन उससे अटैच होता है और वो पूरी बॉडी में मतलब मूव किया जाता है एंड मतलब कि सभी जो बॉडी की टिश्यूज हैं उनमें उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है. सो फर्स्टली क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्टली क्या होता है. फर्स्टली इन द हार्ट deoxygenated blood is comes from the oval body part in the right side of the heart and then it moves in the right ventricle and after that it pumped into the lungs whereas the gas exchange occur. तो फर्स्टली क्या हुआ यहाँ से अगर हम डायग्राम देखें ये तो ये हार्ट का एरो से देखना कि ये हार्ट का कौन सा पार्ट है. राइट एट्रियम. तो यहाँ से जैसे अदर ऑर्गन जितनी भी ऑर्गन्स है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सबसे पहले कहाँ आएगा. राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से मूव करता है राइट वेंट्रिकल में और वहाँ से वो कहाँ की तरफ मूव करता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके कि मतलब एल्वियोली जो होती है वो ऑक्सीजन उसमें फिल होती है और वो ऑक्सीजन किसको दे देती है. वेसल्स को. एंड ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो कहाँ की अब वो कहाँ मूव करता है. यहाँ से वो आएगा राइट एट्रियम में. तो यहाँ से देखते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड रिप्लेस विद ऑक्सीजन. द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो लेफ्ट साइड में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे. तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. लेफ्ट साइड में सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में. उसके बाद है फॉर देयर फ्रॉम देयर it is pumped into the all over part deliver oxygen to the tissue and blood is also act as an excellent transport medium for nutrients and as well as hormones. तो लास्ट प्रोसेस क्या होता है यहाँ से एरो के थ्रू हम देख सकते हैं. यहाँ से एक एओर्टा जो होती है सबसे बड़ी मतलब वेसल्स है इसके थ्रू पूरी एओर्टा एंड आर्टरीज जो होती है उनके थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स में जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. कि ब्लड के मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होता है कि उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं. हॉर्मोन्स का वो ट्रांसपोर्ट करता है. सभी हमारी बॉडी की सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको न्यूट्रिशन देता है. हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखता है. तो इस तरीके से ये ओवरऑल प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का. नेक्स्ट हम इसका फंक्शंस देखते हैं क्या होगा. फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इट ट्रांसपोर्ट ब्लड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉर्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द पैथोजेंस. की मेन फंक्शन क्या होगा इसका कि सर्कुलेशन के थ्रू जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको न्यूट्रिशन मिलते हैं ऑक्सीजन मिलती है और वो मतलब क्या होता है कि मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसे भी वो रिलीज कर सकते हैं और डिजीज से भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी से क्या होता है कि जो टॉक्सिक CO2 जो होती है वो बाहर रिमूव की जाती है एंड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में और CO2 जो है वो बॉडी में सेल्स के थ्रू क्या होती है यूज़ की जाती है. तो ये ओवरऑल हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम.